मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो है, ये मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज सर्विस का 12 जुलाई का एक न्यूज आइटम है। उसमें कहा गया है गवर्नमेंट टू बैक एंटी सुपरस्टिशन बिल पृथ्वीराज चौहान, यानी कि सरकार जो है अंधविश्वास का जो कानून है उसको बैक करेगी। पॉइंट जो प्रसाद काथे रख रहे थे नवाब मलिक, क्या ये सही है? इंडिविजुअल नेताओं की व्यक्तिगत सोच कुछ भी हो, पार्टियों के तौर पर ये सोच किसी दाभोलकर जैसे व्यक्ति के खिलाफ जाती थी, क्या ये बात सही है? ऐसा दाभोलकर जी का जो मूवमेंट महाराष्ट्र में था, हाँ, एक प्रगतिशील विचारों का मूवमेंट था और निश्चित रूप से जो अंधविश्वास है, श्रद्धा के खिलाफ नहीं थे, वो अंधविश्वास के खिलाफ थे और उसको एक कानूनी शक्ल देके कानून बना के उस पर रोक लगाई जाए, इस तरह से 2003 में महाराष्ट्र की विधानसभा में बिल बनाया गया। उस वक्त मैं भी सरकार में था। कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया है कि सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर इस मसले को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे दल थे जिनके अपने रिजर्वेशन थे कि इन मुद्दों को अलग किया जाए या इससे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। इस तरह की बार बार चीजें सामने आई, कुछ संगठन सामने हैं और कुछ लोगों ने तो खुल के इसे धर्म के विरोध में ये कानून बन रहा है, इस तरह की भूमिका लेके अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके वो जनता के बीच में गए। जहाँ तक पृथ्वीराज जी मुख्यमंत्री जी का सवाल है या हमारी पार्टी का सवाल है, हमने कभी भी इस बिल में विरोध करने का काम नहीं किया, लेकिन सरकार ये कोशिश करती रही कि कंसेंसस बन पाए। पिछली बार एक वारकरी संप्रदाय है जो बहुत बड़ा महाराष्ट्र में है, विट्ठल रुक्मिणी के विचारों में विश्वास रखने वाला, उन्होंने कुछ चीजों को लेकर इसमें ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। मंत्री महोदय हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी उनके साथ बैठकर कंसेंसस बनाने का प्रयास करते रहे। सरकार इस बिल के समर्थन में है, लेकिन अलग अलग तरीके से जिस तरह से विरोध के सुर उठते रहे, उसमें कंसेंसस बनाने की वजह से मुझे लगता है कि 2003 से 2013 पिछले 9 साल से ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा है। ये बात उतनी ही सच है। ठीक। प्रेम, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? जो मेन पॉइंट में बार बार उठाने की कोशिश कर रहा हूं ये है कि वो मूलतः ये